गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक किया था। आज वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 16 से देखेंगे। आज भी मैंने क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर लिया, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन 16 में क्या है, अ टोटल ऑफ ₹80,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 200 पर्सन एज प्राइजेज। अ प्राइज इज आइदर ऑफ ₹500 और ₹100। फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइज। मतलब 80,000 है जिसको 200 पर्सन में एज ए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है, और प्राइज जो है वो ₹500 का है और ₹100 का है। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ईच प्राइजेज, हाउ मेनी प्राइजेज ऑफ ₹500 एंड हाउ मेनी प्राइजेज ऑफ ₹100। सो we let number of prices of ₹500 इक्वल टू x। मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि 500 रुपीज़ का प्राइस कितना है, x है। तो टोटल प्राइजेज, टोटल 200% में प्राइजेज जाना है, तो टोटल प्राइस क्या होगा 200। तो 200 में से x प्राइस जो है वो 500 का है, तो 200 माइनस एक्स, जो रिमेनिंग प्राइस होगा 200 माइनस एक्स, वो कितने का होगा, 100 रुपीज़ का होगा। इज इट क्लियर? अब देखो, मान लो तुम्हारे पास 10 रुपीज़ का 5 नोट है, तो तुम्हारे पास 50 रुपीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, 10 इंटू 5, तो वैल्यू फाइंड आउट होता है। तो 500 रुपीज़ का एक्स प्राइस है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 500 इंटू एक्स। और 100 रुपीज़ का कितने प्राइजेज है, 200 माइनस एक्स, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 200 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये दोनों टोटल प्राइजेज कितने अमाउंट का है, 80,000 का है। तो देखो ये दोनों वैल्यू का सम किसके बराबर होगा, 80,000 के बराबर होगा। अब मल्टीप्लाई करो, 500 इंटू एक्स 500x, 100 इंटू 2000 20,000, 100 इंटू एक्स 100x, इक्वल टू क्या है, 80,000 है। ठीक है, तो 500 माइनस 100x, तो ये क्या हो गया, 500 में से 100x गया, बचा 400, इक्वल टू ये 20,000 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इधर एडिशन में है। तो ये क्या होगा, 80 माइनस 20 दैट इज 60,000। इट मीन्स 400x इक्वल टू 60,000। तो 400x के साथ प्रोडक्ट में RHS मिलाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो 60,000 बाई 400, 0020 कैंसिल कर दिए, तो 600 बाई 4 150 टाइम्स में कटेगा, यानी x का वैल्यू क्या आया, 150। और आपने x क्या एज्यूम किया है, नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹500। तो 500 वाला प्राइस क्या हो गया, 150 है। अब फिर रिमेनिंग प्राइस जो होगा 200 में से 150 जो है वो 500 वाला प्राइस है। तो नंबर ऑफ प्राइजेज ऑफ ₹100 क्या होगा, 200 माइनस एक्स, 200 माइनस 150 दैट इज 50। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, व्हेन 1/3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ न्यूमरेटर फ्रॉम अ नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाई बाई 4, द रिजल्ट इज 28। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग कोई नंबर में 1/3 सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो डिफरेंस आता है उसमें यदि हम लोग 4 मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो है वो 28 के बराबर है। इक्वेशन के फॉर्म में कैसे फॉर्मुलेट करोगे, तो हम लोग रिक्वायर्ड नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, और x में सबसे पहले क्या है, 1/3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने 1/3 सब्ट्रैक्ट कर लिया। देन डिफरेंस क्या आया, x माइनस 1/3, और इस डिफरेंस में कह रहा है 4 मल्टीप्लाई किया, तो जो डिफरेंस आया ये टोटल में 4 मल्टीप्लाई किए, तो रिजल्ट कितने के बराबर है, 28 के बराबर है। तो सिंपली देख रहे होगे 4 इधर प्रोडक्ट में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो गया, तो x माइनस 1/3 इक्वल टू क्या होगा, 28/4 दैट इज 7। नाउ x माइनस 1/3 इक्वल टू 7 आ गया, तो x का वैल्यू क्या होगा, 7 और प्लस 1/3 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 7 प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम क्या है, 3 है, तो 7 3 जा क्या है 21 और प्लस 1। ठीक है, 21 प्लस 1 क्या हो गया, 22/3। तो सो नंबर इक्वल टू क्या होगा, 22/3। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 22/3। दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज एंड 4 ईयर आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सुदेश एज, सुदेश विल बी 4 टाइम्स द सीमा एज। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, पहले सुदेश इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सीमा, तो हम लोग सीमा का एज को x ईयर मान लिए, तो सुदेश का एज क्या होगा 2x, ट्वाइस है तो डबल x हो गया। अब देखो कह रहा है इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सीमा एज, तो सीमा का एज में पहले 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड 4 ईयर आर एडेड टू सुदेश एज, सुदेश का एज 2x है, यहाँ 4 ईयर ऐड कर दिए। क्या कह रहा है, सुदेश विल बी 4 टाइम्स द सीमा एज, सुदेश किसके बराबर हो गया, सीमा के 4 टाइम्स के एज के बराबर, तो सीमा के एज के साइड में 4 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये इक्वेशन तुम्हारा फॉर्म हो गया। अब सॉल्व करो, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 6 24,
4x माइनस 24, और यहाँ से क्या हो गया 2x प्लस 4। तो देखो ये 2x को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दिए, वेरिएबल्स वन साइड किए, 24 को उधर ले गए, तो 4x माइनस 2x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 24। तो 4 प्लस 24 क्या हो गया 28 हो गया। तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 28, x का वैल्यू क्या हो गया 28/2 दैट इज 14 ईयर। तो सीमा का एज प्रेजेंट एज क्या हो गया 14 ईयर, और सुदेश का प्रेजेंट एज क्या था 2x था, तो 2 × 14 28 ईयर हो गया। तुमसे क्या पूछा गया है, तुमसे पूछा गया हाउ वेयर ओल्ड दे 3 ईयर एगो। तो 3 ईयर एगो जब लिखोगे तो 3 ईयर एगो क्या होगा, सीमा एज तुम्हारा अभी 14 ईयर का, तो 3 साल पहले कितने का हो जाएगा 11 ईयर का, और सुदेश एज क्या होगा अभी 28 ईयर का है, तो वो 3 ईयर एगो 25 ईयर का, ये आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द एज, ये पॉपुलर क्वेश्चन से बराबर आता भी है, द एज ऑफ लीना एंड हीना आर इन द रेशियो 7:5। मतलब प्रेजेंट एज लीना और हीना का किस रेशियो में 7:5 में है। 10 ईयर हैंस, हैंस मतलब होता है बाद में, ठीक है, अभी से 10 ईयर बाद, ठीक है। 10 ईयर हैंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 9:7। मतलब 10 साल के बाद दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 9:7। तो तुम्हें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है। जब भी रेशियो में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग x मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लीना एज क्या मान लिया हम लोग, द एज ऑफ लीना एंड हीना आर 7:5 था, तो मैंने एज्यूम कर लिया 7x एंड 5x रिस्पेक्टिवली। अब देखो 10 ईयर हैंस क्या होगा लीना एज, तो लीना एज क्या होगा 7x, अभी प्रेजेंट एज है, 10 ईयर के बाद उसका एज क्या होगा 7x प्लस 10 ईयर ऐड होगा, और हीना का एज अभी 5x है, तो 10 ईयर के बाद क्या होगा 5x प्लस 10 होगा। अब कह रहा है 10 साल के बाद इस दोनों का रेशियो क्या है 9/7 है, 9, ठीक है, 9:7 दिया है, तो दोनों को डिवाइड करो तो इधर भी रेशियो में लिखेंगे 9/7, ठीक है। तो अब देखो ये ऐसा वर्कशीट 1 में बनाए भी थे, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो 7 × 7x प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा 9 × 5x प्लस 10। तो 7 × 7x क्या हो गया 49x, 7 × 10 70, 9 × 5 45x, 9 × 10 90। अब हम लोग वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे, 49 देखो 14 इधर 45x माइनस हो गया, 90 - 70 20, 4x इक्वल टू क्या होगा 20, x का वैल्यू क्या होगा 20/4 दैट इज 5। तो x क्या निकल गया 5 ईयर। अब लीना का एज हम लोग क्या माने थे 7x, तो 7 × 5 35 ईयर हो गया, और हीना का एज क्या होगा 5x, 5 × 5 25 ईयर। दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विकास इज 3 ईयर्स ओल्डर देन दीपिका। गिवन है विकास जो है वो 3 ईयर ओल्डर है, किससे दीपिका के एज से। तो जब हम लोग एज्यूम करेंगे तो क्या मानेंगे दीपिका का एज x मानेंगे, तो विकास का एज क्या हो जाएगा x + 3। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है 6 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, बिफोर रहेगा एगो रहेगा इसका मतलब पहले जाएंगे, हैंस रहेगा आफ्टर रहेगा, फ्रॉम नाउ रहेगा, इसका मतलब ऐड करना है, बाद की बात कर रहा है, आने वाले की बात कर रहा है। तो कह रहा है 6 ईयर एगो मतलब 6 साल पहले की बात कर रहा है ये, विकास एज वाज 4 टाइम्स दीपिका एज, ठीक है। तो अभी दीपिका का एज x ईयर है, तो विकास का एज x + 3 हो गया, तो 6 ईयर एगो दीपिका का एज क्या होगा, अभी x है तो 6 ईयर एगो दीपिका का एज होगा x - 6, और विकास का एज क्या होगा x + 3 - 6, इसका मतलब हो गया x - 3 ईयर होगा विकास का एज और दीपिका का एज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो विकास एज 6 ईयर एगो, विकास वाज 4 टाइम्स द दीपिका एज। 6 ईयर एगो क्या था, विकास जो है वो दीपिका का 4 टाइम्स था, दीपिका के एज का। तो दीपिका के एज में हम 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो किसके एज के बराबर हो गया, विकास के एज के बराबर हो गया। दीपिका का एज यहाँ से क्या निकला है x - 3, और विकास का एज क्या है x - 6, तो 4 × दीपिका एज इक्वल टू क्या आ गया विकास एज। अब 4 × x करोगे 4x, 4 × 6 करोगे 24 इक्वल टू x - 3। अब x को इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर लो, 4x - x, और इधर क्या होगा -3 + 24, -3 + 24 क्या आ गया 21 आ गया, तो 3x इक्वल टू 21, तो x का वैल्यू क्या होगा 21/3 दैट इज 7 ईयर। आई बात समझ में। तो दीपिका का एज क्या हो गया 7 ईयर, और विकास का एज क्या था x + 3 था, तो 7 + 3 10 ईयर, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो मैंने वर्कशीट 2 का सारा क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया, अपलोड भी कर दिया और वेबएक्स पे भी ले लिया। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, डू क्वेश्चन नंबर 16 to 20 ऑफ वर्कशीट 2 एंड रिवाइज यूनिट 2 वर्कशीट 1 to 3, ठीक है। कल जो वेबएक्स पे क्लास होगा यूनिट 1 to 3 का रिवीजन होगा, आपको जो भी डाउट है आप पूछेंगे। थैंक यू।